हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.10। भाई प्रश्न नंबर 3 और 4 को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई अभी तक क्या है कि इस प्रश्नावली में हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन का प्रयोग कर रहे हैं। तो भाई वैसे तो ये प्रतिस्थापन वही वाला है जो कि हम लोग समाकलन में प्रयोग करते थे। बस यहाँ पर अंतर इतना है कि प्रतिस्थापन के दौरान आपको लिमिट भी बदलनी पड़ती है, बस इतना ही फर्क है। बाकी पूरे सवाल वैसे ही लगते हैं आपसे। ठीक है, प्रश्न नंबर भाई 3 पढ़ के देखो। 0 से 1 लिमिट है, साइन इनवर्स है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा हुआ है। जैसे ही आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, आप भाई समझ जाओ कि यहां पर आपको x बराबर tan थीटा मान लेना है। भाई इसको लिख दो आप i बराबर, और यहां क्या मानोगे, माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, आप ध्यान देना, अगर x बराबर tan थीटा है तो भाई यहां क्या हो जाएगा, dx बराबर tan का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इस प्रकार से यहां पर ना केवल वैल्यू रखनी है आपको, i बराबर, अब देखना लिमिट क्या हो जाएगी। देखो पहले आप x का मान रखोगे 1। भाई x का मान 1 रख दोगे आप तो देखो क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान आ जाएगा 1। ठीक है, tan थीटा का मान आ जाएगा 1। पहले सवाल x में था, लेकिन अभी जो सवाल है वो थीटा में है। आप यहां से चाहो तो थीटा का मान भी निकाल सकते हो। इस प्रकार थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। x का मान 1 रखोगे तो आ जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 1। 1 कब होता है, जब पाई अपॉन 4 वैल्यू होती है, और 0 कब होता है, जब 0 वैल्यू होती है। tan में 1 होता है पाई अपॉन 4 पे, 0 होता है 0 पे। सिंपल है, मान रखना है आपको। यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 1, 2x है यहां कर दो 2 tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और भाई यहां पर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, इस प्रकार d थीटा आ जाएगा। सिंपल हो रहा है। ये जो सूत्र है ये सूत्र है साइन 2 थीटा का। तो आपको भाई यहां पर सूत्र लगाना पड़ेगा, 0 से पाई अपॉन 4 साइन इनवर्स, और यहां हो जाएगा साइन 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन और साइन भाई यहां पर, सॉरी, साइन और साइन इनवर्स यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां पर ना आपको खंडशः का प्रयोग करना है। ये हमारा पहला पद हो जाएगा, और भाई ये वाला हमारा दूसरा फलन हो जाएगा। थीटा को आप मानो पहला और सेक स्क्वायर थीटा को मानो आप दूसरा, और यहां पर ना खंडशः का प्रयोग कर दो। देखना, 2 को आप बाहर निकाल लो और यहां एक लगा लो ब्रैकेट। पहला पद ऐसे ही लिखना होता है, दूसरे वाले का समाकलन करना होता है। सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan थीटा माइनस 0 से पाई अपॉन 4। पहले वाले का अवकलन करना होता है, थीटा का अवकलन हो जाएगा 8। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ डी थीटा लगा लो आप। अब आपको tan थीटा का समाकलन करना है, बहुत ध्यान देना। आई बराबर 2 तो आपने बाहर निकाल रखे हैं, डी, इसको भाई ऐसे उतार लो। tan थीटा का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ आप इस प्रकार से उतार दीजिए। लिमिट पूरे में लगानी है तो 0 से पाई अपॉन 4 कर दीजिए आप। तो पहले पाई अपॉन 4 रखना है, तो 2 तो बाहर है, तो यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन 4, और भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। थीटा का मान रखोगे पाई अपॉन 4 तो tan में 1 वैल्यू हो जाएगी। लॉग में देखो, कॉस थीटा का मान रखोगे, सॉरी, थीटा का मान रखोगे पाई अपॉन 4 तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो यहां आ जाएगा लॉग 1 अपॉन अंडर रूट 2। इस प्रकार से 0 रखोगे तो भाई ये वाला पूरा 0 हो जाएगा।
तो यहाँ माइनस ये वाला हो जाएगा पूरा 0। यहाँ 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, तो आ जाएगा log 1। फिर भाई बाद में log 1 का भी मान 0 ही होता है, तो ये वाले तो पूरे 0 हो जाएंगे। केवल हमारे पास यही दो पद बचेंगे बस। अब भाई यहाँ पर ध्यान दो, देखो पहले आप ना 2 से अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई अपॉन 2। अब देखो 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, देखो √2 का मतलब है 1/2 पावर। अगर ये पावर आप ऊपर ले जाओगे तो पावर हो जाएंगी -1/2। लॉग में हमेशा पावर बाहर निकल आती हैं, तो माइनस का 1/2 पावर बाहर निकाल दी, 2 से यहां गुणा कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका log 2। ये और ये कर दो कैंसिल, तो भाई आंसर हो जाएगा पाई/2 माइनस log 2। और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई प्रतिस्थापन में यहाँ पर क्या अलग है, अलग केवल एक चीज है, पूरा आप वैसे ही कर रहे हो, बस यहाँ हमने जो लिमिट बदली है, 0 से 1 था, हो गया 0 से पाई/4। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको जैसे खंडसा लगाया वो भी सेम करना पड़ा, मान भी आपको वैसे ही रखने हैं, सब कुछ सेम है, बस आपको लिमिट बदलने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी आप चौथे नंबर पे आ जाओ। लिखा है 0 से 2 x, अंडर रूट में है x+2 dx। अब देखना इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको पहले आप i बराबर में लिख लो। देखो x+2 जो अंडर रूट में लिखा है ना, इसको ही हम t मानेंगे। देखना माना, अब जो अंडर रूट में x+2 है, अगर हम इसको t मान लेंगे, देख रहे हैं ना आप, तो x+2 का मान हो जाएगा t²। भाई इधर अंडर रूट है ना, हटाओगे तो उधर वाले का वर्ग भी तो हो जाएगा। अब आप यहां पर अवकलन करो, इसका अवकलन हो जाएगा सीधा dx, 2 का तो 0 हो जाएगा, इधर का क्या हो जाएगा 2t dt, इस प्रकार से हो जाएगा। मान रखो, लिमिट भी बदलनी होगी आपको, बहुत ध्यान दीजिएगा। देखो पहले आप x का मान रखो 2, तो यहां हो जाएगा 2 + 2 अर्थात 4 हो जाएगा। अंडर रूट 4 का मान होगा 2, तो t का मान आ जाएगा 2। लिमिट देखो सेम रह गई, बदली है हमने, लेकिन भाई बदली नहीं, उत्तर 2 ही आ गया। फिर रखोगे 0, तो x का मान 0 रखोगे, तो यहां आ जाएगा अंदर 2, तो t का मान क्या आ जाएगा √2, तो यहां आ जाएगा √2। अब बहुत ध्यान देना, x+2 का मान आपने t माना है, तो हमने t लिख दिया। dx का मान है 2t dt, इस प्रकार से वो भी हमने लिख दिया। लेकिन भाई इस वाले x का मान क्या होगा, इस वाले x का मान आप यहां से निकालोगे। x बराबर क्या हो जाएगा t² और 2 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा t² - 2। यहां आपको लिखना पड़ेगा t² - 2, इस प्रकार से ये हो जाएंगे 2t², अंदर यहां आप गुणा कर दो, तो i बराबर यहां हो जाएगा √2 से 2। यहां जब गुणा करोगे ना, तो ये है 2t², अंदर है t², तो हो जाएगा 2t⁴ और 2 कम 2 दूना 4, इस प्रकार से। और भाई यहां लगा दो dt, और यहां पर ना आप एक ब्रैकेट यूज कर लो। यहां हमने केवल गुणा करी है, आप देखो दोनों का ही समाकलन आप बहुत आराम से कर सकते हो। करो भाई, देखो 2 इंटू t⁴ का हो जाएगा t⁵/5। ठीक है, यह है -4, t² का हो जाएगा t³/3, और लिमिट आपको वैसे ही रखनी है। आप ध्यान देना भाई, पहले आप 2 रख लो लिमिट, तो यहां हो जाएगा 2/5, 2⁵ माइनस 4/3, और यहां हो जाएगा 2⁵3, इस प्रकार से। इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस लगा लो, फिर यहां हो जाएगा 2/5 √2⁵5। देखो √2 का मतलब होता है 2 की आधी पावर, तो 5 से जब आधे को गुणा करोगे तो 2.5 पावर आ जाएगी, तो यहां हो जाएगा 2⁵5/2। ऐसे ही आपको यहां लिखना है -4/3, और यहां हो जाएगा 2⁵
3/2। अब देख लो भाई, यहां पर तो पूरी पूरी पावर है, पर यहां पर संख्याएं वही लिखी हुई हैं। संख्याएं तो दोनों में सेम है, बस यहाँ 5 पावर है तो वहां 5/2 पावर है, यहाँ 3 पावर है तो वहां 3/2 पावर है। अब भाई यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ आप ना एलसीएम ले लो, यहाँ हो जाएगा 15 एलसीएम हो जाएगा। भाई 5 तिया 15, यहाँ आपको 3 से गुणा करनी पड़ेगी। देख लो, 2 की पावर 5 का मान होता है 32, 32 दूना 64, और 64 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 192, यहाँ कर दो माइनस। 3 पचे 15, 5 चकू 20, 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा यहाँ पर माइनस। ऐसे ही आपको यहाँ पर 15 एलसीएम लेना है। ध्यान देना, 5 तिया 15, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ इसका मान हो जाएगा 4√2, तो 6 चौक 24√2 माइनस 3 पच्चे 15, तो यहाँ हो जाएगा भाई 5 चकू 20, और 20 दूना 40 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40√2। अब ध्यान देना, यहां जब आप घटाओगे तो आ जाएगा 32/15 माइनस, यहां आ जाएगा 16√2, वो भी माइनस के, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 16√2/15। देखो 15 तो दोनों में है, 16√2 यहाँ है, 32 यहाँ है, तो हम चाहें तो 16√2/15 को कॉमन निकाल लें। 16 दूनी 32, यहां बचेंगे √2 और +1, और भाई यही आपका हो जाएगा आंसर। 16√2/15 ब्रैकेट में है √2 +1। ठीक है भाई, तो सवाल में तो कुछ भी नहीं था, बस बाद में आपको लिमिट खोलनी है, हल करना है सही से, और भाई सवाल आपसे हो जाएगा।